अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को आज 382 दिन पूरे हो गए हैं। कल यानी सोमवार को 381 दिन पूरे हुए और सोमवार की तफसील जो सामने आई है अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से, उसमें बताया गया है कि अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया और जबालिया के हवाले से इसराइल की जो प्लानिंग है, इसराइल की जो साजिश है, अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अभी तक उसको नाकाम बना रखा है। अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइल की एक पूरी फौजी यूनिट पर हमला किया, एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमला किया, इंजीनियरिंग यूनिट्स पर हमला किया और तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया, बुलडोजर्स पर हमला किया। आगे पूरी तफसील बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गज़ा पट्टी में जबालिया कैंप का जो एरिया है उसके हवाले से इसराइल ने एक नई पॉलिसी बनाई है। इसराइल का मंसूबा है इसको जनरल्स प्लान का, यानी इसराइल ये चाहता है कि जबालिया का इलाका एक बंद फौजी यूनिट रहेगा और यहां शहरियों को रहने की इजाजत नहीं होगी। इसराइल ने मंसूबा बना रखा है कि जबालिया के इलाके से तमाम फलस्तीनियों को जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा और जबरदस्ती के बावजूद अगर कोई फलस्तीनी यहां रहने पर मजबूर है, यहां से वो नहीं भागता है, यहां से नहीं निकलता है, तो उसको भूखे प्यासे रखा जाएगा ताकि पूरा जबालिया का इलाका फसील बंद फौजी हेडक्वार्टर बन जाए और यहां किसी और को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस मंसूबा को कामयाब बनाने के लिए इसराइल ने अपनी इंजीनियरिंग यूनिट्स को लगा रखा है। इसके अलावा इसराइल की 162वीं डिवीजन की जो 401 ब्रिगेड है उसको लगा रखा है। ये लोग बड़े माहिर होते हैं किसी इलाका से शहरियों को खाली कराने में, वहां से तमाम हथियारों को साफ करने में, उसके अलावा इसराइली आर्मी के लिए उसको हेडक्वार्टर बनाने में, उसके लिए हर तरह की इमारतें बनाने में ये इस यूनिट का कमाल होता है। तो ये ब्रिगेड वहां जिम्मेदारियों को निभा रही है और पिछले कई हफ्ता से अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइली आर्मी को रोक के रखा है। लगातार मुकाबला किया जा रहा है कि इसराइल की आर्मी जबालिया में अपने इस एजेंडा में कामयाब ना हो सके। इस एजेंडा के तहत अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने सोमवार को इसराइली आर्मी को एक बड़े जाल में फंसाया और ये इंजीनियरिंग यूनिट्स एक जगह से जा रही थी, बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस पूरी बख्तरबंद गाड़ी को अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने निशाना बनाया, जाल में फंसाकर उस पर हमला किया और उस गाड़ी में मौजूद इसराइली आर्मी के सभी हलाक हो गए। उसके अलावा कई और बुलडोजर जो वहां से गुजर रहे थे उस पर भी इन लोगों ने हमला किया, वो बुलडोजर भी जलकर खाक हो गया। मरकावा टैंक यहां से गुजरा, उसको इन लोगों ने तबाह किया और उसके लिए इन लोगों ने यासीन 105 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। उसके अलावा दूसरे बारूद जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। टैंकों में जो बारूद भरा था वो भी पूरा फटा और उसकी वजह से भी तमाम फौजियों पर उसका असर पड़ा। अल-क़साम ब्रिगेड ने जो तफसील जारी की है और दूसरे मीडिया हाउसेज में भी अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, अल-मयादीन चैनल, अल जजीरा और दूसरे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को भी रिपोर्ट किया है। अल-क़साम ब्रिगेड की रिपोर्ट में बताया गया कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में एक और बड़ा घात लगाकर हमला किया है। एक दिन पहले जब इन लोगों ने 401 बख्तरबंद गाड़ी ब्रिगेड के कमांडर एहसान दक्सात को इन लोगों ने हलाक किया था। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि एक बड़े कर्नल को अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने मौत के घाट उतारा है, कई उनके ऑफिसर जख्मी हुए और अब ताज़ा तरीन ये रिपोर्ट आई है कि अल-क़साम ब्रिगेड ने पूरी इजरायली बख्तरबंद फोर्स को तबाह कर दिया। और सोमवार के रोज यह हुआ, हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उनके जंगजुओं ने एक पेचीदा घात लगाकर हमला किया जिसका हदफ इसराइली बख्तरबंद इंजीनियरिंग फोर्स था और यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अल-क़साम के जंगजुओं ने 2 इजरायली फौजी बुलडोजर की नकलो हरकत पर नजर रखी थी, जिनके साथ एक बख्तरबंद गाड़ी और एक टैंक भी था और फोर्स को खत्म करने के लिए घात लगाकर इन लोगों ने हमला किया। जब वो फोर्स घात के मकाम पर पहुंची तो अल-क़साम के एक जंगजू ने एक बुलडोजर पर यासीन 105 से हमला किया। उसके अलावा अल-यासीन टेंडम रॉकेट लॉन्चर इन लोगों ने फायर किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने दूसरे बुलडोजर पर शाहबाज बारूदी हथियार से हमला किया। इन हमलों ने बुलडोजरों में मौजूद धमाका खेज मवाद को फटने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में इसराइल की पूरी सेना तबाह हो गई और इसराइली फौज का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। इसके अलावा मजीद अपडेट ये सामने आई है कि फलस्तीन इस्लामी जिहाद की अल-कुदस ब्रिगेड ने भी जबालिया के वेस्ट में एक इजराइल की फौजी गाड़ी पर हमला किया और ये जो फौजी गाड़ी इजराइल की थी ये हथियार से, बारूद से भरी हुई थी। पूरा धमाका हुआ और उसमें भी इजरायली सेना की हलाकत हुई। इसके अलावा अल-मयादीन चैनल ने अपनी रिपोर्ट शाये की है कि अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड ने भी गज़ा पट्टी के कई इलाकों में इजरायली सेना पर हमला किया। खासतौर पर अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड और अल-अमूदी ब्रिगेड के स्नाइपर्स ने जबालिया रेफ्यूजी कैंप के ईस्ट में, कह लीजिए मशरकी इलाके में इजरायली फौजी को निशाना बनाया और इन लोगों ने भी कई टैंकों को तबाह करने का काम किया।
इसके अलावा इसराइल के अलकमान कंट्रोल सेंटर पर भी फलस्तीनियों ने हमला किया और लड़ाकों ने इस यूनिट को भी, कमाल कंट्रोल सेंटर को भी अपने निशाने पर लिया। दूसरी तरफ पिछले 48 घंटा में इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके 115 आम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है और 487 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, और ये रिपोर्ट गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। और आज के दिन में, यानी जब गजा पट्टी पर इसराइली हमला को 382 दिन पूरे हो चुके हैं, तो गजा पट्टी में शदीद जख्मी होने वालों की तादाद भी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, यानी 1 लाख फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं, जबकि शहीद और हलाक होने वालों की तादाद भी 43,000 के करीब पहुंच चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर अल जजीरा का स्क्रीन शॉट भी देख सकते हैं कि 1 लाख वंडेड इन इजराइली अटैक्स ऑन गजा के इसराइल के हमले में, एयर स्ट्राइक में 1 लाख गजा पट्टी में जख्मी हो चुके हैं। तो गजा पट्टी पर इसराइल का हमला लगातार जारी है, जेनोसाइड किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अभी ये सामने आई है। यूनाइटेड नेशन की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि गजा पट्टी में हर जगह लाश की बदबू आ रही है, कहीं भी ठहरना मुश्किल है, गजा पट्टी में जाना पॉसिबल नहीं रह गया है, इतना ज्यादा कत्ले आम किया गया है। मुर्दों को दफनाने के लिए, शहीदों की तदफीन के लिए अब वहां जगह खाली नहीं रह गई है। पूरा गजा पट्टी मैदान में या एक खाली जगह में तब्दील हो गया है, पूरा मलबे से भरा हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है और पिछले 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है जिसमें इसराइल ने एयर स्ट्राइक लगातार जारी रखा। 8 अक्टूबर को इसराइल ने गजा पट्टी पर हमलों का आगाज किया था और अब से लेकर के अब तक आज 22 अक्टूबर है, सिर्फ 7 दिनों के लिए जंगबंदी हुई थी पिछले साल नवंबर के महीना में, जब दोनों तरफ से होस्टेज का एक्सचेंज हुआ था, तबादला हुआ था। 7 दिनों के अलावा लगातार गजा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है। दूसरी तरफ अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने भी अपना हमला जारी रखा हुआ, पूरी कुव्वत के साथ ये दिफा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, खुद सुपुर्दगी के लिए तैयार नहीं है, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इधर वेस्टर्न मीडिया का अब यह तज्जिया सामने आया है, रिपोर्ट सामने आई है कि अल कसाम ब्रिगेड ने अपनी जंगी पॉलिसी, अपने दफा की पॉलिसी को कुछ तब्दील किया है और इन लोगों ने अब इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। जैसे इन लोगों ने कल एक कर्नल को हलाक किया, तो अल कसाम ब्रिगेड ने अब यह फैसला किया है कि इसराइल के जो बड़े फौजी ऑफिसर हैं, उनके जो कमांडर है, उनको टारगेट करना है, उन लोगों को निशाना बनाना है, ताकि इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। अब तक अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से आम फौजियों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसका इजराइल पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अब अल कसाम ब्रिगेड ने यह फैसला किया है, ये अपनी जंगी पॉलिसी बनाई है कि जो इनके बड़े कर्नल हैं, जो बड़े कमांडर हैं, ऑफिसर हैं और वो मैदान जंग में आते हैं, तो उनको निशाना बनाना है, उनको टारगेट करना है। उसके अलावा इनकी उन यूनिट्स को टारगेट करना है जो इसराइल की ब्रिगेड और यूनिट इसराइल के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है और जिसका ज्यादा इसराइल पर असर होगा। और पिछले दिनों जिबालिया में जिस तरह अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइल के कर्नल पर, इसराइल की आर्मी पर या इंजीनियरिंग फोर्स यूनिट पर हमला किया, उससे इस बात का वाज़ेह सबूत मिल रहा है कि इन लोगों ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। और जिन इलाकों को इसराइल ने मलबा बना दिया है, जहां के तमाम मकानात को इसराइल ने बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दिया है, तमाम घरों को जमीन दोस्त कर दिया है, उन जगहों से ही हमास के लड़ाके मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इजरायली बुलडोजर को निशाना बना रहे हैं और लगातार इनको इन लोगों ने अपने टारगेट पर ले रखा है, हथियार नहीं डाल रहे हैं। इस बीच अल कसाम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक तस्वीर शाये किया है, जिस तस्वीर को इन्होंने बताया कि ये शहीद यहया सिनवार का घर है। आप भी अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। अल कसाम ने दावा किया कि सुरंग के नीचे जो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसमें एक छोटी सी चारपाई रखी हुई है, सामने एक टीवी लगा हुआ है और घड़ी लगी हुई है और बेसिक चीजें हैं, तो इसी कमरा में शहीद यहया सिनवार रहते थे, यही उनका ठिकाना था और वो पूरी हमास के सरबराह थे, कमांडर इन चीफ थे और पिछले 18 दिनों से लगातार वो मैदान पर मौजूद थे, जंग लड़ रहे थे और लड़ते हुए ही उनकी शहादत हुई। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।